फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेकंड यूनिट, दैट इज द कंसीडरेशन. व्हाट इज कंसीडरेशन? कंसीडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न. किसी को एक लगाओगे तो सामने दो मिलेगी. इज इट कंसीडरेशन? आप तेल लेने जाओगे, आप उसको 2000 की नोट दोगे, वो आपको तेल का डब्बा देगा. कंसीडरेशन फ्रॉम बोथ साइड. तो इस यूनिट में हमें क्या क्या सीखना है? सबसे पहले हमें कंसेप्ट ऑफ कंसीडरेशन सीखना है. कंसीडरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? कंसीडरेशन ड्यूअल एस्पेक्ट है, बोथ साइड कंसीडरेशन है. मैं मनी पे करूंगा, वो मुझे ऑयल देगा. कंसीडरेशन फ्रॉम बोथ साइड. कंसीडरेशन कौन दे सकता है? कंसीडरेशन क्या प्रोमिस ही देगा? प्रोमिसर बोलेगा मैं आपको बाइक दूंगा. वो कब बोलेगा? प्रोमिसर प्रोमिस कब देगा? जब प्रोमिसी और अदर पर्सन, थर्ड पार्टी, स्ट्रेंजर गिव्स द कंसीडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोमिसी. इसलिए कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम ए थर्ड पार्टी एंड इट इज ए वैलिड. जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. बट इन सर्टेन पेक्यूलियर सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस, although there is no consideration but contract is valid. General rule है privacy of the contract. What is privacy of the contract विधि? Privacy of the contract means contracting party can sue to each other. जय और जया का कुछ इश्यू है तो वो एक दूसरे पे स्यू कर सकता है. उसके भी आप जमन और जमना नहीं कर सकते. That means party to the contract only can sue. Privacy of the contract. Stranger to a consideration, but stranger cannot be a contracting party. Stranger cannot to be a contract. उसके exception है. Stranger can sue in certain circumstances. Stranger भी sue कर सकता है. तो हमें मीनिंग देखना है, लीगल रूल्स देखना है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन देखने हैं, एंड प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के भी हमें एक्सेप्शन देखने हैं. आपने देखा था कंसिडरेशन है वो बहुत ही आवश्यक, एसेंशियल, जरूरी एलिमेंट है. वो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसा आपका एलिमेंट है कि कंसिडरेशन के बिना सिंगल प्रॉमिस अमल में नहीं ला सकते. कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल. अंजलि, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द लैटिन वर्ड कंसिडरेशन? इन लैटिन वर्ड में बोलोगे, क्या बोलोगे? क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन कंसिडरेशन के डबल एस्पेक्ट है. एक को बेनिफिट, राइट, इंटरेस्ट, दूसरे को फॉरबियरेंस, डेट्रीमेंट एंड लॉस. आप स्कूटी परचेस करने चाहोगे, आप मनी पे करोगे, दैट इज योर डेट्रीमेंट, फॉरबियरेंस एंड लॉस. आपको स्कूटी मिलेगी, वो आपके लिए बेनिफिट, इंटरेस्ट. वाइल इन द हैंड्स ऑफ शोरूम मनी इज द बेनिफिट and a vehicle is a detriment. Two aspect. इंग्लिश लॉ ने कंसिडरेशन को एज ए डेट्रीमेंट समझा है. हम व्हाट इज कंसिडरेशन एंड व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिडरेशन वो अभी डिटेल में देखने वाले हैं. सबसे पहले कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन है वो प्राइस टू बी एग्रीड टू बी पेएबल बाय द प्रोमिसी और पेड बाय द प्रोमिसी. कंसिडरेशन क्या है? एग्री टू पे, एग्री टू बी पेड. पे किया है या पे करने वाले हो. प्राइस एग्रीड. हु विल पे? प्रोमिसी और अदर पर्सन. व्हाई ही विल पे? फॉर हिज ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिसर. प्रोमिसी जब प्राइस पे करेगा, प्राइस पे करने के लिए एग्री होगा, तभी प्रोमिस की ऑब्लिगेशन लेगा. आप मनी पे करोगे तो ही शोरूम वाला बोलेगा कल सिल्वर स्कूटी में मंगवा के दूंगा. मनी पेड बाय द प्रोमिसी, बाय यू, मनी पेड बाय यू, एंड सिल्वर स्कूटी विल बी सप्लाइड बाय द शोरूम, दैट इज द ऑब्लिगेशन बाय द प्रोमिसर. इसीलिए इंग्लिश लॉ में मिसा वर्सेस क्यूरे में वही आपको डिसाइड करके बोला है व्हाट इज कंसिडरेशन. कंसिडरेशन में क्या आएगा?
right, interest, profit, benefit to a one party, forbearance, loss, detriment, responsibility to the other party. बेनिफिट होगा तो ही वो प्रोमिसर है, वो प्रोमिस देगा। इसीलिए प्रोमिसी जब प्राइस पे करेगा, प्रोमिसर को प्राइस मिलेगी तो ही वो सिल्वर स्कूटी का प्रोमिस आपको करेगा। नाउ डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, रूल 2D। सेक्शन 2D ने कंसिडरेशन कैसे डिफाइन किया है? यहाँ पे 3 टेंस है। व्हेन द एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की इच्छा से। शोरूम वाला ने बोला केस तो केस, लोन तो लोन, चेक तो चेक, आरटीजीएस तो आरटीजीएस, डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। हमारे शोरूम पे देना है, कहाँ पे देना है, कैसे देना है, वो सब कौन बोलेगा? वो ऑलवेज प्रोमिसर बोलेगा। कौन पे करेगा? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। क्या करेगा? हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। पास्ट टेंस, परफेक्ट, कंप्लीट, दैट इज हैज डन। उसने ऐसा कर डाला है, उसने ऐसा नहीं किया है। फ्रेंड्स, कंसिडरेशन की डेफिनेशन 2 व्यू से समझो। एक वर्ड है डन, दैट इज अ पॉजिटिव एक्ट। मैं ये करूंगा, मैं ये कर रहा हूं, मैंने ये नहीं किया है, दैट इज द हैज डन। एब्सटेन्ड, नहीं किया है। डज और एब्सटेन्स, मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं। फ्रॉम डूइंग द प्रोमिसेस, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। देखो 3 टेंस है। पहला क्या बोला? प्रोमिसर की इच्छा से। कौन? प्रोमिसी और अदर पर्सन। प्रोमिसर की इच्छा से, प्रोमिसी और अदर पर्सन, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डू और टू एब्सटेन, और डन और एब्सटेन्ड। पहले पास्ट के मीनिंग में है डन एंड एब्सटेन। सेकंड सिंपल टेंस के मीनिंग में है डज और एब्सटेन्स। थर्ड फ्यूचर के मीनिंग में है टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग सच एक्ट और एब्सटेनेंस ऑफ द प्रोमिस इज कॉल्ड द कंसिडरेशन। ये एक्ट है, वो आप कंसिडरेशन बोलोगे। एक्ट यानी पॉजिटिव टास्क। एक्ट यानी मैं आपको गुड्स दूंगा, आप मुझे मनी दोगे। मैंने आपको गुड्स दिया था, मैं आपको गुड्स देने वाला हूं। दिया था, दे रहा हूं, देने वाला हूं, दैट इज अ पॉजिटिव एक्ट। मैं एक्स प्रोड्यूस नहीं करूंगा, फ्यूचर। नहीं कर रहा हूं, प्रेजेंट। नहीं किया था, पास्ट। एब्सटिनेंस यानी नेगेटिव एक्ट। एब्सटिनेंस यानी नेगेटिव एक्ट एंड एक्ट इज ओनली द पॉजिटिव एक्ट। Done is the positive, done is the positive, abstinence is negative। नहीं करूंगा और करूंगा, नहीं कर रहा हूं और नहीं किया है। ये तीनों टेंस का मिलाकर आप ये डेफिनेशन बना पाओगे। सच एक्ट और एब्सटिनेंस इज नोन एज ए कंसिडरेशन। रिपीट अगेन, डन और एब्सटेन, डज और एब्सटेन्स, टू डू और टू एब्सटेन। सच एक्ट और एब्सटिनेंस विल बी कंसिडरेशन। लेट वी सी, यही डेफिनेशन को एनालाइज कर रहे हैं। कंसिडरेशन है, एक्ट है, डूइंग समथिंग है। एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 1, ए बी का लिए गारंटी दे रहा है, गुड सप्लाई करो, सी को सप्लाई करो, और ये गुड सप्लाई करना दैट इज नथिंग बट कंसिडरेशन, एंड गारंटी विल बी द कंसिडरेशन फ्रॉम अदर साइड। पॉजिटिव एक्ट, गुड सप्लाई करो, पॉजिटिव एक्ट। गारंटी दिया हुआ है, पॉजिटिव एक्ट। यहाँ पे सेकंड दिया है आपको। ए ने जब अपनी कॉलेज में कुछ स्टूडेंट को रखा तब बोला था कि यहाँ हमारी जो कॉलेज है उसमें 95% जॉब प्लेसमेंट हो रहा है। हमारे यहाँ आप आओगे तो आपको MNC में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाएगी। इट इज ए पॉजिटिव एक्ट। आओगे पॉजिटिव, जॉब मिलेगी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एक्ट है। सेकंड है कंसिडरेशन इज एब्सटेन्स, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। कंसिडरेशन यानी नहीं करूंगा। कब? देखो यहाँ लीगल इलीगल की बात ही नहीं की है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, वो भी बात नहीं की है। ए ने बी को बोला मैं तुझे 1 लाख दूंगा, लेकिन तू मुझ पे स्यूट मत फाइल कर, तो वो कंसिडरेशन है।
वो कंसिडरेशन है। कंपाउंडेबल होगा तो लीगल होगा और नॉन कंपाउंडेबल होगा तो इलीगल होगा, लेकिन यहाँ उसका डिस्कशन नहीं करना। सिर्फ इतना ही बोला है, ए ने बी को 1 लाख दिया, तू मुझ पे सूट मत एडमिट कर, दैट इज नथिंग बट कंसिडरेशन। फोर्थ एग्जाम्पल आपको दिया है, एबीसी के पास इलेक्ट्रिक शॉप था, XYZ आया उसके पास में, उसका नेबर बन के बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा था, लेकिन एबीसी उसके पास गया, XYZ ले 2 लाख रुपीस, आसपास 1 किलोमीटर तक दिखना नहीं, जहाँ जाके करना है वहां पे कर, ले 1 लाख रुपीस 2 लाख रुपीस। ये एब्सटेन है, ये एब्सटेन है। आप यहाँ पे बिजनेस नहीं करो, लो मनी, दिट इज द एब्सटेन। आप बोलोगे सर इन दिस ऑफ ट्रेड नहीं हुआ, लेकिन इसकी यहाँ डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ इतना ही बोला है, कंसिडरेशन इज एब्सटिनेंस, कंसिडरेशन इज एब्सटिनेंस। कंसिडरेशन किसको दोगे? प्रोमिसर को। शोरूम वाला बोल रहा है मैं तो गाड़ी दूंगा तो उसको ही देना पड़ेगा ना, वो बोलेगा आरटीजीएस, तो आरटीजीएस करो, ऑनलाइन केस चेक एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो कोरोना है ड्रॉप बॉक्स में डाल दो तो ड्रॉप बॉक्स में डाल दो। प्रोमिसर की डिजायर से कंसिडरेशन दिया जाता है। कौन देगा? आप जब 2 व्हीलर स्कूटी लेने गए हैं ना, आपके पॉकेट में से मनी दिया होता है तो आपके पास स्कूटी होती ही नहीं, आपके पापा ने दिया है इसीलिए आप आराम से घूम रहे हो। तो कंसिडरेशन कैन बी गिवन बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। आप प्रोमिसी हो, आपके पापा ने स्कूटी का पेमेंट कर दिया, और प्रोमिसर है, शोरूम है, उसने आपको स्कूटी देने का प्रोमिस दिया। कंसिडरेशन है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। ये लो मनी, दो मुझे गुड्स, प्रेजेंट, कल मैं आऊंगा गुड्स देना, फ्यूचर। पास्ट, मैंने बोला था गाड़ी का रिपेयरिंग करके रख, उसने रिपेयरिंग किया था, रिपेयरिंग मैंने देख के बोला तुझे मैं मनी दे दूंगा, दैट इज द पास्ट। पास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रीवियस रिक्वेस्ट, प्रीवियस डिजायर। जब डिजायर से हुआ है, प्रीवियस रिक्वेस्ट से हुआ है, तो ही जो प्रोमिस ने किया है वो कंसिडरेशन रहेगा। इसीलिए कंक्लूडिंग लाइन अगेन रिपीट, कंसिडरेशन यानी क्या? कंसिडरेशन यानी प्रोमिस ऑफ परफॉर्मेंस दैट पार्टी एक्सचेंज विथ ईच अदर, प्रोमिस ऑफ परफॉर्मेंस एक्सचेंज विथ ईच अदर। परफॉर्मेंस यानी अभी मैं आपको गुड्स दे रहा हूं, आप मुझे कल मनी दोगे, आप मुझे कल मनी दोगे, दैट इज द प्रोमिस। मैं आपको गुड्स दे रहा हूं, दैट इज द परफॉर्मेंस। अभी जो हो रहा है वो परफॉर्मेंस, फ्यूचर में जो होगा वो प्रोमिस। नाउ लीगल रूल्स ऑफ रिगार्डिंग कंसिडरेशन। कंसिडरेशन किसकी इच्छा से होगा? प्रोमिसर की इच्छा से। कंसिडरेशन में आपको एग्जांपल दिया है मैरिज का, रिटर्न एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रोमिस ऑफ सेटलमेंट इज ऑल्सो इनफोर्सेबल। जब लड़के के पापा ने लड़की के पापा को बोला था एवरी मंथ 2 लाख, तो वो इन्फोर्स करना पड़ेगा, वो इन्फोर्स करना पड़ेगा। कंसिडरेशन एट द ऑप्शन ऑफ द थर्ड पार्टी, डिजायर ऑफ द थर्ड पार्टी नॉट अलाउड। थर्ड पार्टी ने दिया हुआ कंसिडरेशन वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। थर्ड पार्टी की डिजायर से दिया हुआ कंसिडरेशन वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। प्रोमिसर की डिजायर से ही दिया होना चाहिए। थर्ड पार्टी कंसिडरेशन दे सकती है लेकिन वो प्रोमिसर की डिजायर से। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, आपने आर्टिकल है वो बेचा है, सोल्ड थ्रू एजेंसी इन मार्केट और एट द डिजायर ऑफ द सी, नॉट एट द डिजायर ऑफ द डी। देखो, ए को बोला था मैंने तो गुड्स बेच के आ तो ये कमीशन दूंगा, ए की जगह पे बी बेच के आया है तो क्या ए कंसिडरेशन मांग पाएगा? नहीं, ए कंसिडरेशन नहीं मांग पाएगा। जिसको बोला है उसके अलावा और कोई गुड्स बेच के आएगा तो एजेंसी नहीं माना जाएगा, उसको कंसिडरेशन कमीशन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में वॉलंटरी आपने कुछ किया हुआ है, ग्रेट्युitously आपने कुछ किया हुआ है, किसी के घर में फायर लग रहा था, आपने फायर ब्रिगेड को फोन किया है, उसका कंसिडरेशन नहीं मांग सकते। 1 करोड़ का गुड्स से लॉस हो जाता, मैंने फायर ब्रिगेड बोला है मुझे 50 लाख दे वरना फिर से आग लगा दूंगा, ऐसा नहीं बोल सकते। ऐसा काम वॉलंटरीली किया है, एक्चुअली 1 रुपया फोन का मांग सकते हो, उससे अलावा ज्यादा कुछ नहीं। वॉलंटरी किया है
उसका कंसिडरेशन नहीं मांग सकते। कंसिडरेशन कौन देगा? ये प्रपोजिशन क्लियर है। हाँ, प्रॉमिस ही दे सकता है और अदर पर्सन स्ट्रेंजर कंसिडरेशन दे सकता है। कौशल को दिव्यस को 1 लाख देना था, कार्तिक ने 50,000 दे दिया। दिव्यस अभी कौशल से 50,000 ही मांग पाएगा। कौशल को मालूम है या नहीं है? दिव्यस को ऑनेस्ट बनना है, सामने से बोलना है तेरे भी आप कार्तिक दे के गया है, मुझे रिमेनिंग ही पे करो। स्ट्रेंजर कैन गिव द कंसिडरेशन। चिन्नैया वैसे सामया बहुत बार केस स्टडी पूछा गया है। एक लेडी है, अपनी डॉटर को प्रॉपर्टी दिया, उसने बोला तेरे अंकल को, मैटरनल अंकल को, मामा को एवरी मंथ इतना पे कर देना। बाद में उस लड़की ने, भांजी ने पे नहीं किया, तब क्या मामा स्यू कर पाएगा? यस, कंसिडरेशन गिवन बाय द मदर टू डॉटर इज वैलिड एंड अंकल कैन स्यू। अंकल स्यू कर सकता है। कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड हो सकता है, एग्जीक्यूटेड हो सकता है। एग्जीक्यूटेड है तो परफॉर्मेंस है। आपका 12th का क्लास आप कर के आए हो, दैट इज एग्जीक्यूटेड, दैट इज द परफॉर्मेंस। आप फाउंडेशन का क्लास कर रहे हो, दैट इज द एग्जीक्यूटरी प्रॉमिस। आप मुझे फीस पे करोगे, मैं मुझे आपको पढ़ाऊंगा, एग्जीक्यूटरी प्रॉमिस। एग्जाम्पल 7 देखो। ए ने 5,000 बी को पे किया और बी को बोला 1 महीने के अंदर मुझे वीट की क्वांटिटी चाहिए। ए ने अमाउंट पे कर दिया और बी ने सिर्फ प्रॉमिस दिया। ए का परफॉर्मेंस, बी का प्रॉमिस, बी का एग्जीक्यूटरी। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आपने डेफिनेशन में देख लिया डन और एब्सटेन था। पास्ट कंसिडरेशन इन इंडिया वैलिड। ये पास्ट कंसिडरेशन का बेस क्या है? अंडरलाइन कर दो, प्रीवियस रिक्वेस्ट और मोटिव। प्रीवियस रिक्वेस्ट और मोटिव से कुछ भी काम किया है तो बाद में कुछ प्रॉमिस करोगे तो वो वैलिड होगी। मैंने मेरा व्हीकल यहाँ पे गैरेज के पास नीचे रख दिया और मैंने उसको इशारा दिया था कि ये क्लीन कर दो, उसने क्लीन कर दिया। मेरा मोटिव था, मेरा रिक्वेस्ट था, मेरा डिजायर था, उसके बेस पे उसने वो क्लीन किया हुआ है। मैं लेने जाऊंगा तो उसको बोलूंगा कोई बात नहीं, कल मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। दैट इज द वैलिड पास्ट कंसिडरेशन, दैट इज द वैलिड। एग्जाम्पल 8 भी वही दिया है आपको। सम सर्विसेज बी को प्रोवाइड किया है, आफ्टर वीक बी ने बोला मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो वो पास्ट कंसिडरेशन होगा। मैंने आपको गुड्स दिया, आपने मुझे केस दिया, तो वो प्रेजेंट कंसिडरेशन होगा। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडेक्वेट। कंसिडरेशन 1 लाख के सामने आपको 1 लाख पे करना जरूरी नहीं है, दोनों की नीड पे डिपेंड करता है, इमरजेंसी पे डिपेंड करता है। 1 लाख का कार आप 80,000 नहीं, 50,000 नहीं, 10,000 में बेच सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कंसिडरेशन एडेक्वेट होना चाहिए, 1 लाख के कार के सामने 1 लाख ही होना चाहिए। कंसिडरेशन हैविंग सम वैल्यू, इट शुड बी रियल, इट नॉट इल्यूसरी। काल्पनिक नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए। कंसिडरेशन उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए। Without consideration, contract is void, but it need not be adequate. Inadequate consideration is allowed. Inadequate consideration है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लेकिन शॉकिंग न्यूज़ वो है, कोई भी बंदा ऐसा बोलेगा कि मेरा फ्री कंसेंट नहीं था। कोर्ट जब सोचने बैठेगी तब सबसे पहले कंसिडरेशन सोचेगी। 1 लाख की चीज़ 10,000 में दिया है तो वहाँ पे आपका फ्री कंसेंट नहीं होगा, वी आर एग्री। लेकिन सामने वाली डोमिनेंट पार्टी को प्रूव करना है, नहीं नहीं भाई उसकी ज़रूरत थी, मेडिकल इमरजेंसी थी, पुलिस पकड़ने आती थी, वॉट एवर डॉट डॉट डॉट, इसीलिए लिया था, मेरा इसमें कोई दबाव नहीं था। तो इन एनी सर्कमस्टेंस इनएडिक्वेट कंसिडरेशन इज वैलिड सिर्फ कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडेबल दिस वन फैक्टर कैन कंसीडर, इट विल अफेक्ट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। देखो आपने कोई भी कंसिडरेशन दिया है, इनएडिक्वेट है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। लेकिन शॉकिंग न्यूज़ नेग्लिजेंसी कहीं पे भी प्रूव होगी कि भाई कंसिडरेशन है वो एडेक्वेट नहीं है, तो एट दैट टाइम कौन बोलेगा कि कंसिडरेशन एडेक्वेट है? हु मस्ट प्रूव दैट, हु विल गिव द एविडेंस? एविडेंस किसे देना है? मैंने 1 लाख वाली चीज़ 10,000 में आपसे लिया है, आपने तो बोल दिया कि नहीं नहीं यहाँ पे कोई शोइंग था, मुझे प्रूव करना है। डोमिनेंट पार्टी विल प्रूव दैट देयर इज ए फ्री कंसेंट, देयर इज ए फ्री कंसेंट। एग्जाम्पल 10 दिया है, 6 लाख वाला मकान 1 लाख में आप बेच रहे हो तो वो भी वैलिड है, उससे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। सिर्फ आपको प्रूव करना है कि यहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस कोई शोइंग नहीं था।
आपको जो लीगली बाउंड करना था वो लीगली बाउंड करने के लिए आप क्या कंसिडरेशन मांग सकते हैं? ऑब्वियसली नो। आप ऐसे गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते हम लेफ्ट साइड से व्हीकल चला रहे हैं, पेमेंट दो। आपको वो करना ही है, लो ने जो बोला है वो करना है, वो करने के लिए आप कंसिडरेशन नहीं मांग सकते। बीइंग ए काउंसिल, सोलिसिटर, प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, योर फीस शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेस। वो सक्सेस के बेस पे नहीं होना चाहिए। आपका फीस फिक्स होना चाहिए, आप सक्सेस के लिए ही फाइट करोगे, सक्सेस के लिए एक्स्ट्रा फीस नहीं ले सकते। लीगली बाउंड हो, लीगली बाउंड हो, आप काउंसिलर हो तो आपका ड्यूटी जीतने का है, आपने इसलिए फी लिया था, लीगली बाउंड है तो जीतने के लिए एक्स्ट्रा मनी नहीं ले सकते। यस, यहाँ कोई बैठा है, बाहर देखा था और किसी का मर्डर हो रहा था, उसका नाम पुलिस लिख के गई, बाद में कोर्ट में आने का बोला तो उसने बोला नहीं मुझे कंसिडरेशन चाहिए, तो कंसिडरेशन नहीं मांग सकते, यू आर इंडियन सिटीजन है, वहाँ जाना है और विटनेस आपको रहना है। यहाँ से मुंबई ले जाएंगे तो नॉमिनल आने जाने का चार्जेस और एक्सपेंस और अपॉर्चुनिटी लॉस आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन वर्डिंग क्या है? मोर दैट इज लीगली बाउंड टू डू। उसको जो लीगली बाउंड था, लीगल कायदे ने जो बोला था, लॉ ने जो बोला, उससे ज्यादा वो कुछ कर रहा है, वो कुछ ज्यादा कर रहा है, लीगली बाउंड जो करना था उससे ज्यादा कर रहा है, तो उसके लिए कंसिडरेशन मांग सकता है। आपको ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, लीगली बाउंड है तो उसके लिए कंसिडरेशन नहीं, मोर देन लीगली बाउंड है तो कंसिडरेशन मांग सकते हैं। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूसरी, हैविंग सम वैल्यू। इम्पॉसिबल टास्क में आपको मैजिक करके खजाना निकाल के दूंगा, दैट इज नॉट वैलिड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन आपका अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, ऑपोज टू द पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। हम थर्ड यूनिट में डिटेल में लर्न करेंगे। कंसिडरेशन आपका है वो इमोरल, ऑपोज टू द पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। एंड एग्जाम्पल भी दिया है आपको 12, किसी बंदे को जॉब चाहिए गवर्नमेंट में 50,000 दे के आपने जॉब दिलवाई है, ट्रैफिकिंग इन द पब्लिक ऑफिस, इट इज ऑल्सो ए वॉइड अनलॉफुलनेस। इसीलिए फ्रेंड्स स्टडी मटेरियल सामने रखिए, पहले से वीडियो सुनिए, डिटेल वीडियो हर एक टॉपिक हर एक सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे। शेयर दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।